देखो, एक बात बहुत अच्छी समझने की है। संसार में मनुष्य को जो प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म की, वो तकलीफ या वो समस्या इसलिए होती है क्योंकि वो देखता है, वो यही काउंटिंग करता है कौन कैसा है, कौन कैसा है। तो बाबा कहते बच्चे, ये ऐसा वैसा कैसा ये सब छोड़ के हमेशा अपनी स्वास्थिति पर ध्यान देना। क्योंकि यदि हम कौन कैसा है इस पर एक सेकंड भी यदि हम गंवा रहे हैं तो बाबा के एक सेकंड बराबर एक वर्ष। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं सेकंड की परीक्षा है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जितना मेरी याद में रहोगे निरंतर, तो ऐसा वैसा सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। माने आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी, यहाँ रहते भी जैसे कि है ही नहीं। इसमें योग अलग से कोई टाइम निकालकर कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये योग में रहना मतलब अपनी अवस्था बना के चलना। आपकी अवस्था, आंतरिक अवस्था, आत्मा के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, जो हलचल हो रही है, वो बिल्कुल स्थिर अवस्था हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत अच्छी बात समझना, व्यक्ति स्थिर कब होता है? लौकिक में भी, जब उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है, कहीं भी इधर उधर जाता है, जब तक यात्रा पूरी नहीं होती तब तक वो अस्थिर ही रहता है। भले वो ट्रेन में बैठा रहेगा, किसी से मिलता रहेगा, बातचीत करता रहेगा, सब करेगा, लेकिन अंदर की स्थिति क्या रहती है उसकी? अस्थिर होती है। एक अंदर में सूक्ष्म में, वो सोचेगा भी नहीं, लेकिन सूक्ष्म में कौन सी बात समाई हुई होती है कि उसको मंजिल तक पहुंचना है। तो अस्थिर कब होते हैं आप? जब आप यात्रा पर रहते हैं। संसार के सारे मनुष्य यात्रा पर हैं और हमने यात्रा पूरी कर ली है। हमको मंजिल मिल गई है। जिसकी तलाश थी वो हमें प्राप्त हो चुका है। उसको कहते हैं बाबा, पाना था सो पा लिया। हाँ, है ना भाई, क्या पा लिया? हाँ, मंजिल कौन सी? पाना क्या था? अपनी अवस्था को पा लिया। व्यक्ति वास्तव में
अपनी अवस्था को ही तो नहीं पाता है। दुनिया की हर चीज पा लेगा, करोड़पति बन जाएगा, है, नामी गिरामी हो जाएगा, बहुत सारे पद पोस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ पा लेता है, लेकिन अपनी अवस्था को नहीं पाता। तो मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है भाई? अपनी अवस्था को पाना। जैसे बाबा कहते हैं स्थिर चित्त, स्थिरता में ही शक्ति होती है, स्थिरता में ही प्राप्ति होती है, स्थिरता में ही क्वालिटी होती है। बहुत अच्छी रीति समझना। जब तक कोई भी चीज हाँ स्थिर नहीं है, जब तक कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हलचल में है, तो उसके अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटी है, हर एक चीज स्थिर है। आप देखो, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, चंद्रमा अपनी जगह स्थिर है ना भाई। जैसे अब ये पंखा है, पंखा स्थिर है तो अपनी क्वालिटी को वो बता सकता है। स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि हम अकर्मण्य हो गए। स्थिरता का मतलब रुक जाना नहीं है, स्थिरता अर्थात भरपूर, और वास्तव में भरपूर होकर, जैसे मूर्ति है, मूर्ति स्थिर है, तो सारा संसार उस मूर्ति में भीड़ लगा पहुंचता है, उसके दर्शन को जाता है, और उसे सब, उस मूर्ति को सब कुछ प्राप्त होता है। उस एक मूर्ति के द्वारा न जाने कितने सारे लोग पल रहे होते हैं। तो किसकी पूजा हो रही है? स्थिरता की। और कौन सी स्थिरता? भरपूरता है, संपन्नता है। स्थिरता किसको कहेंगे? संपन्नता को स्थिरता कहेंगे। यदि आप रंच मात्र भी अस्थिर हो रहे हैं, आपकी अवस्था डगमगा रही है, मतलब संपन्न नहीं है, भरपूर नहीं है ना भाई। परखना, निर्णय लेना, ये सब सिस्टम अलग हो गई बात, लेकिन अंदर स्थिरता, भरपूरता। जैसे बाबा हमेशा उदाहरण देते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। स्थिरता कब होती है? कल श्री की बात ही चल रही थी भागवत में, है ना भाई। श्री लक्ष्मी की ही बात की है। स्थिरता कब है? श्रेष्ठता है जब। श्री यानी हाँ क्वालिटी, क्वालिटी। बाबा ने आकर किस पर ध्यान दिया? हमेशा क्वालिटी पर ध्यान दिया, क्वांटिटी पर नहीं, है ना भाई। और क्वालिटी में ही सेवा है। जितना भी प्रभाव पड़ेगा कहीं भी, आपकी क्वालिटी का ही प्रभाव पड़ता है ना भाई। और बाबा क्या कहता है? क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। तो बाबा क्या बना रहा है?
क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। गुणवत्ता मतलब ऐसा नहीं कि हम तो इसमें पारंगत हैं, वो नहीं है तो क्या है, ऐसा नहीं। बाबा क्या बना रहा है? सर्वगुण संपन्न। गुणवत्ता मतलब हर दृष्टि से गुणवान, सर्वगुण, है ना भाई। क्वालिटी मतलब एक क्वालिटी है दूसरी नहीं है तो वो संपूर्ण नहीं कहलाएगा। एक गुण है बाकी नहीं है तो चलेगा, ऐसा नहीं है। गुण मतलब सर्वगुण होना चाहिए। तो कल गुण की भी बात चली है। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो कहा ना भाई, तुम पूछ रहे हो तो कौन कौन से दुर्गुण है बताओ। तो अपने दुर्गुण नहीं बताएंगे फिर और लिख के दो। तो और दुर्गुण लिखने के बाद नाम भी नीचे लिखो, नहीं तो नहीं लिखेंगे वो, वहाँ संकोच होगा, है। तो बाबा कहता है कि आप दुर्गुण को बता नहीं रहे हो, एहसास नहीं हो रहा है, मतलब आप चुपचाप संभाल के रखे हो उसको, है। उसको बता नहीं रहे, उसको जमा करके रखे हो सेफ, बढ़िया बुद्धि रूपी अलमारी में बिल्कुल बढ़िया लॉकर में पैक करके रखे हो। तो वो क्या होंगे, वो ख़त्म थोड़ी होंगे, है कि नहीं भाई। कल वही बोले ना, है। बाबा वही कहते हैं, सुनना आज की मुरली में, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। चिंतन किसका करना चाहिए? श्री श्री कौन है? एक शिव बाबा है, दुनिया कोई जानती ही नहीं। निश्चय में ही विजय है। हमने किसको पाया है? हाँ, जो शिव बाबा की स्मृति में रहेगा वो कहीं भी 19-20 नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, हलचल में आएगा ही नहीं। हाँ, स्थिरता का मतलब ये थोड़ी है कि हमने शरीर को स्थिर कर लिया, या मतलब कहीं केंद्रित कर लिया हमने अपनी इंद्रियों को, जकड़ के पकड़ लिया कि नहीं अब मैं मुंडी घुमाऊंगा ही नहीं, है। कड़क हो गए। योगी मतलब ऐसा थोड़ी है कि शरीर की कोई एक मुद्रा बना लिए, नहीं। योगी मतलब भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे, ये गीत है ना। योगी मतलब वो हमेशा कहाँ बैठा है? हाँ, किसी कुर्सी में या किसी योग कक्ष में बैठा है, ऐसी बात नहीं है। भ्रुकुटी की कुटिया में मैं स्थिर बैठा हूँ, क्वालिटी से भरा हुआ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और फिर अगली, सर्वगुण संपन्न कौन बनेगा? जो संपूर्ण निर्विकारी होगा। संपूर्ण निर्विकारी में तेरे मेरे ये ऐसा वो वैसा शब्द नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, जो संपूर्ण निर्विकारी है। और यहां पर एक बात बड़ी समझने की है कि बाबा पढ़ा नहीं रहे हैं, बाबा बना रहे हैं। बाकी दुनिया में लोग जितने भी शिक्षक हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, हैं? यहाँ बाबा केवल पढ़ा नहीं रहे, तो बाबा बना रहा है। तो हमको क्या देखना है कि हम कितना बन रहे हैं, क्योंकि हम चैतन्य हैं ना भाई। वो पत्थर की मूर्ति को कलाकार बना रहा होता है तो पत्थर को नहीं मालूम, है ना भाई। बाबा उसको क्या बोलते हैं कि बच्चे तुम पत्थर से
पारस बन रहे हो। तुम पत्थर के थे, सारी दुनिया क्या हो गई? पत्थर की हो गई। तो मेहनत करनी पड़ेगी बनाने की। हम भी पत्थर के हो गए थे, तो बाबा हमारे ऊपर मेहनत किया। अब हम पत्थर के हैं क्या? अब हम चैतन्य हैं, जागृत अवस्था में हैं। ज्ञानी तू आत्मा मतलब जागृत, कहीं भी दृष्टि नहीं रुक रही है, अटक नहीं रहे हम, है ना? है ना भाई? हाँ, कहीं भी दृष्टि नहीं रुक रही है हमारी। उसको बाबा कहते हैं, बहुत प्यार से देखो समझना, ईश्वर की डायरेक्ट रचना है हम। रचना है ना, बाबा हमको रच रहा है, बाबा हमको बना रहा है। हमको बस ये देखना है कि बाबा जो बना रहा है एज इट इज हम वैसा बन रहे हैं। तो ईश्वर की डायरेक्ट रचना है, तो हम बन रहे हैं। तो हमारे अंदर में वही क्वालिटी की बात आ रही थी, देखो। तो हमारे अंदर में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? अवश्य कह रहा है बाबा, जरूरी है वो, चलेगा नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है, चलेगा कह देते हैं, वो बच्चे क्या बोलेंगे, वो दादी भी तो ऐसे ही थी, वो ब्रह्मा बाबा भी चला लेते थे। भाई ब्रह्मा बाबा की स्थिति और दादी की स्थिति, वो कहाँ पर चला रहे हैं, किस बात पे चला रहे हैं, उतना समझ हो ना भाई। तो हम दादी का या ब्रह्मा बाबा का या हमारे किसी महारथियों का हम उदाहरण देंगे मान लो, तो हम ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे देखना किसी को भी नहीं है, क्योंकि देखने देखने में अंतर हो जाएगा ना। किस बात को लेकर किस महारथी ने किस प्रकार की फटकार लगाई है या व्यवहार किया है, ये हमें थोड़ी पता है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कौन सी विशेषता होनी चाहिए हमेशा? सदा हर्षित रहने की, खुशी में बाबा को याद करना, दुख में नहीं। उसको कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। बाबा को याद कैसे करना है? खुशी में। समस्या में तो सारी दुनिया याद करती है, लेकिन हमारे अंदर समस्या का नामो निशान ना हो। समस्या कहाँ हो? सब बाहर हो, अंदर समस्या मत जाए। हाँ, कोई भी समस्या, जैसे पेन है, शरीर में दर्द हो रहा है मान लो, वो दर्द जो है दुख में मत बदले। नहीं तो दर्द क्या होता है, व्यक्ति दुख में बदल देता है, तो वो क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है, पड़ जाता है। वो तकलीफ जो है अंदर न जाए। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं निकलेंगे। चलन बड़ी रॉयल चाहिए। रॉयल मतलब, रॉयल मतलब रॉयल से रॉयल्टी है। हाँ, रॉयल मतलब सत्य, बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट। रॉयल मतलब, रॉयल को व्यक्ति ने कहाँ से जोड़ दिया? स्टेटस से जोड़ दिया, वस्तुओं के साथ अपने आप को स्टेटस जोड़ दिया। जैसे हमें वो ट्रेन में वो भाई मिला तो कहा कि देखो आपके पास एक आईफोन होता, थोड़ी कोई बढ़िया अंगूठी महंगी पहने हुए होते, थोड़ी चेन पहने हुए होते, तो वो लोग थोड़ा देखते, दाढ़ी थोड़ी पूरी अच्छे से, बाल काले किए हुए होते, तो वो स्टेटस कहाँ देख रहे हैं? वो स्थूल श्रृंगार में। जो स्थूल श्रृंगार में स्टेटस देख रहा है, वो सूक्ष्म श्रृंगार की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें
शारीरिक रूप से अस्त व्यस्त रहना है, इसका मतलब ये नहीं है। रॉयल किसको बना रहे हैं बाबा? आत्मा को। तो मैंने कितनी पूंजी जमा की है, जितनी ज़्यादा आप पूंजी जमा करोगे उतनी रॉयल्टी मिलती चली जाएगी। कौन सी पूंजी? ज्ञान की पूंजी। वो हम नृत्य कराते हैं, कराएंगे उस गीत पर, पूंजी आई है ज्ञान की अपने हाथ में, पूंजी आई है ध्यान की अपने हाथ में। बाबा कहते हैं बाबा का नाम बदनाम करने वाली कोई भी चलन ना हो। रोना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, देखो बोला बाबा ने, यह ईश्वरी संतान के लक्षण नहीं है। किसी भी किस्म का रोना। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, तो बाप की इज्जत गंवाते हैं। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। हर्षित मुख ही सेवा करता है। सदा ईश्वरी नशे में हर्षित मुख रहना है। ईश्वरी नशे में किसको पा लिया हमने? हमारे अंदर हड़बड़ाहट ना हो बिल्कुल भी। हाँ, स्थिर हो, परवाह ना हो, किसी भी किस्म की परवाह ना हो किसी के नहीं तो जनरली परवाह किसकी किसकी करते हैं? किसी के व्यवहार की परवाह करते हैं, किसी की आदत की परवाह करते हैं, है ना। तो मैंने बहुत सारे इसकी मैंने स्थानों की परवाह करने लगते हैं। नहीं, किसी के कर्म शेयर नहीं करना। कर्म शेयर यदि हम करते हैं, किसी के भी कर्म शेयर करते हैं, तो अपने कर्मों पर पैनी नज़र नहीं रख पाते हैं। जान लिया, समझ लिया। जानना समझना अलग बात हो गई, और शेयर करना अलग बात हो गई। किसी के भी कर्म, वो ऐसा, ये ऐसा, मेरे साथ ऐसा हुआ, हुआ 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 नहीं चिल्लाना। हुआ हुआ कौन चिल्लाता है? सियार चिल्लाता है। और सियार बड़ा अपने आप को चतुर समझता है। सियार बड़ा चतुर समझता है। तो ऐसे सियारों से भरी है दुनिया। बहुत अच्छी रीति समझना। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है बाबा को, है ना भाई। यह कोई साधु संत नहीं, यहाँ पर कौन है? बाप दादा और बच्चों की बात है। यहाँ क्या बन रहा है? परिवार बन रहा है। बाबा क्या बनाने आया है? सारी दुनिया को एक परिवार बनाने आया है। जैसे हम एक परिवार में रहते हैं, तो हमेशा परिवार की फीलिंग रहे अंदर में। हाँ, किसके बीच बैठे हैं हम? अपने परिवार के बीच बैठे हैं। वो है आत्माभिमानी स्थिति। हाँ, बड़ी गहरी बात है। जहाँ परिवार की फीलिंग रहेगी ना, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहेगा। वहाँ अपना सा लगेगा ना भाई, अरे ये पार्टिकुलर ये व्यक्ति अपना है, ऐसा नहीं होगा। उसमें फिर सब प्यारे लगने लग जाएंगे, सब। ऐसा कोई भी नहीं होगा, फिर आप प्यार से भर जाएंगे। अंदर जब हम प्यार से भरे रहते हैं, तब कोई वार होना ही नहीं है, फिर होना ही नहीं है कोई वार, है ना भाई। तो यहां कौन बैठे हैं? बाप दादा और बच्चे। ये बात क्यों बोल रहा है बाबा? परिवार की भावना विकसित करने के लिए। संसार में परिवार की भावना क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि एक बाप का पता नहीं है, एक माता पिता का पता नहीं है। गा रहे हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, लेकिन उस एक का पता नहीं है कि वो कैसा है, क्या देता है, वो है, कितना प्यार करता है। ये तो हमको पता है ना भाई। इसको कहा जाता है ईश्वरी कुटुंब।
परिवार। सोचो, ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है यह ब्रह्मा है। ये भावना देखो गहरी। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वह है वर्ल्ड का फादर। यूं तो 3 फादर होते हैं दुनिया में भी, एक लौकिक, एक अलौकिक। जैसे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो उसको कोई ऐसा मिल जाता है जो उसको आगे बढ़ाता है, तो कहते हैं ये मेरा गॉड फादर है। मैंने गॉड फादर मैंने गॉड के द्वारा निश्चित किया हुआ फादर। और फिर वो फादर कौन है? जो तुम्हारा लौकिक पिता था वो कौन है? देखो, कोई किसी को आगे बढ़ाता है तो कहते हैं ये तो मेरा भैया गॉड फादर है, ऐसा कहते हैं। तो आगे बढ़ाने वाला है ना भाई। तो जैसे कि ब्रह्मा कौन हो गए? ब्रह्मा गॉड फादर हो गए, अलौकिक पिता है ना। उनसे लौकिक रिश्ता नहीं है। अभी यहां पर कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं बाबा? ब्राह्मण और ब्रह्मा कुमार कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? अलौकिक। अलौकिकता में जैसे ही लौकिकता समावेश हो जाती है तो वो फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, जिसको कह रहे थे मोह। मोह मतलब लौकिकता हो गई। हाँ, श्री कृष्ण जी को सबसे प्यार था, लेकिन कैसा प्यार था? अलौकिक प्यार था, उसमें लौकिकता बिल्कुल नहीं है। ये समझना, एक हमने बहुत बड़ा लेख बनाया था, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। इसको समझने की जरूरत है, गहरी बात। तो वह है वर्ल्ड का फादर। यूं तो 3 फादर होते हैं, है ना भाई। एक निराकार बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। भाई ब्रह्मा का नाम भी मशहूर है ना भाई, सारी दुनिया कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तीसरा फिर लौकिक बाप, परंतु यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र आदि भी बनाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं कि ये ब्रह्मा कब आए, ब्रह्मा के पिता कौन है, ये भी किसी को नहीं मालूम। ब्रह्मा का भी बाप है ना भाई, है ना। शास्त्रों में जो वर्णन है वो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना लिखा है। ब्रह्मा के द्वारा मतलब ब्रह्मा कौन है? एक माध्यम है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कौन कर रहे हैं? शिव बाबा कर रहे हैं, परमात्मा। वो शिव बाबा, उनकी याद आनी चाहिए, एक्यूरेट। तो उनके परिवार की फीलिंग होनी चाहिए, है ना भाई, है ना। तो वो परिवार में शुद्धता, पवित्रता कैसे आएगी? जब जरा भी हमको हलचल नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं देखो, शिव बाबा का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है। शिव का चित्र अलग है और ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र अलग है। चित्र है लेकिन उसको किसी ने आज तक देखा नहीं है, तो वो क्या हो गए? अलौकिक हो गए। अभी लौकिक अलौकिक को बहुत गहरे से समझना। अदृश्य, अदृश्य क्या है? आपकी भावनाएं अदृश्य हैं, उन भावनाओं को हम साकार में लाते हैं। भावनाएं हमेशा अदृश्य हैं, उनको परिवर्तित करना अंदर। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता है, या कोई भी नहीं जानते। शंकर का भी खूब नाम है, विष्णु को भी खूब याद करते हैं लोग, हैं। बड़ी गहरी बात है भाई ये, बाबा। कोई नहीं जानते कि कौन है वो शंकर। बताओ कौन है भाई शंकर? भाई मेरा अपना स्वरूप ही शंकर है। स्वरूप, स्वयं का रूप। भल बहुत पढ़े हुए हैं, लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाती है, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे
कुछ भी नहीं है ना। कितना लेक्चर सुनने जाते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। देखो, ऊंच ते ऊंच बाप है, अब नई रचना रच रहे हैं बाबा, है ना भाई। नई रचना मतलब क्या कर रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मिट्टी है, कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा टूट जाता है, फिर कुम्हार क्या करता है? वो घड़ा टूट के फिर क्या होता है? वापस हर एक चीज रीजनरेट हो रही है ना। तो उसको कुम्हार घड़ा बना रहा है, बोलते हैं ना, रचना रच रहा है, लेकिन मिट्टी तो वही है ना, मिट्टी तो वही है ना, लेकिन वो मिट्टी को क्या बना रहा है? घड़ा बना रहा है, रचना। तो बाबा ने क्या बोला? नई रचना रच रहे हैं। नई रचना मतलब वही जो पुराने थे उन्हीं को फिर से रच रहा है, जो बिगड़ गए थे, बिगड़े हुए को संवार रहा है वो, है ना। बिगड़े कैसे थे वो भी बताते बाबा। दुनिया, वही हम कल कह रहे थे कि बिगाड़ने वाला भी भगवान, लोग बिगाड़ने वाला कौन है ये नहीं मालूम लोगों को, है ना। बिगाड़ने वाला कौन है ये नहीं मालूम होने के कारण ही बिगाड़ने वाला भी भगवान कह दे रहे हैं। तो ना तो भगवान से संबंध बन पा रहा है, ना बिगाड़ने वाले को समझ पा रहे हैं कि बिगाड़ा किसने है। बहुत गहरी बात। बाबा स्वच्छ बना रहे हैं, तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं कि भाई नई दुनिया के लिए, नई रचना के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। आप बन गए बहुत अच्छे, तो फिर दुनिया भी बेस्ट चाहिए ना भाई। क्वालिटी वाले लोगों के लिए क्वालिटी वाला स्थान भी चाहिए, फिर क्वालिटी वाली व्यवस्था भी चाहिए, है ना। ऐसे थोड़ी कैसे भी चलेगा, है। तो जैसे गांधी जी कहते थे कि नई दुनिया, नया राज्य चाहिए, तो भारत ही है जिसमें एक राज्य सतयुग में होता है। एक राज्य सतयुग में होता है, मतलब जब हम सत्य पर होते हैं तो स्थिर होते हैं, एक होते हैं, एक होते हैं, फिर एकता होती है। यदि जैसे ही हम झूठ में पड़े तो एकता भंग हो जाती है। हाँ, सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, फिर बाद में चंद्रवंशी का राज्य होता है। जब चंद्रवंशी का राज्य होता है तो सूर्यवंशी क्या हो जाते हैं? प्राय लोप हो जाते हैं। चंद्रवंशियों को पता रहता है कि सूर्यवंशी होकर गए हैं, लेकिन सूर्यवंशियों को नहीं मालूम कि इसके पहले क्या थे। चंद्रवंशी जानते हैं कि हाँ लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं, परंतु कहलाएगा तो सीताराम का राज्य, कहेंगे लक्ष्मी नारायण होकर गए। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। तो रचयिता एक बाप है, शिव बाबा रचता आते हैं, आकर बतलाते हैं कि मैं कैसे नई रचना रच रहा हूं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा हूं, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। या थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए अहो सौभाग्य। या किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है कि मुझे मिल क्या रहा है ना भाई, है बहुत सहज। गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में, भाई किसकी पाठशाला है? आज बहुत बढ़िया पॉइंट आई है, श्रीमद् भागवत की पाठशाला है। देखो फिर उनका नाम गीता रख दिया है।
श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान के द्वारा गाए हुआ गीत, माने ये मुरली ही पूरा क्या है, गीत है। और हमने एक गीत बनाया था ना, मुरली ही गीत है, मुरली संगीत है, बाबा मेरा मीत है, बाबा मेरी प्रीत, ऐसा करके बनाए थे गीत। इसलिए मुरली शब्द है। और मुरली को दिखाते कैसे हैं, वो 7 सुरों वाले ही दिखाते हैं। वो 7 सुर कौन से हैं, किसको भी पता नहीं है कौन से हैं भाई 7 सुर। वही सुर नहीं लगता तो असुर बन जाते हैं। कौन से हैं वो 7 सुर, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये 7 सुर हैं आत्मा के ना। बाकी तो फिर शरीर के साथ जुड़े तो सारे गामा पाधा नीसा है, इन्हीं के अंदर है, 7 सुरों में ही सब है। तो बाबा बता रहे हैं कि लोगों ने फिर गीता रख दिया, श्री मत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। श्री मत यानी विचार। वो श्रेष्ठ विचार किसके हो सकते हैं, केवल परमात्मा के, जो परे थे परे है। हाँ, मैं सदैव परे थे परे हूँ, ये महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि मैं परे हूँ यहाँ से, है? जैसे कुर्सी में बैठे हो लेकिन कुर्सी से परे हो ना, कुर्सी से परे हो ना भाई। वैसे ही परे ते परे हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, बैठकर इसको चला रहा हूँ, शरीर को खिला रहा हूँ, है ना। तो वो खाने में नहीं बंधा है, वो देखने में नहीं बंधा है, वो सुनने में नहीं बंधा है, वो अलग है ना। ये शरीर से भिन्न की जो महसूसता है वही मुख्य पुरुषार्थ है। तो आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ, तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। तो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँगी, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो। तो अब जब हमारे हो तो बाबा क्या कहते, भाई हमारे हो तो हमारी मत पर चलना भाई, फिर अपनी मत नहीं लगाना। यदि तुम हमारे हो तो कह रहे हो बाबा मैं तुम्हारा, तो फिर अपनी मत क्यों लगाते हैं। श्रीमत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। बाबा कह रहा है लक्ष्मी नारायण बनेंगे ही बनेंगे। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी बनाया था और तुम बने थे, हैं। जो कार्य हम पहले कर लिए होते हैं उसमें बड़ा सहज होता है ना। हाँ, तो पहले की स्मृति कि इसी संगम पर हम बने थे। देखो हमारी स्मृति क्या हो रही, बाबा स्मृति को एक्यूरेट बना रहा है। इसलिए बाबा कहते स्मृति सो समर्थी। तो कल पहले भी तुमको बनाया था, ऐसा कोई मनुष्य कह ही नहीं सके कि मैंने तुमको कल पहले भी। कोई मनुष्य कह सकता है क्या। ये जो वाणी चल रही है कौन कह रहा है भाई, है सोचने की बात है, किसको भी कहने आएगा ही नहीं। देखो वो निश्चय यदि बैठ जाए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बाबा, नारायण बना रहे हैं। मुख्य बात नारायण बना रहे हैं। जब इतने गहरे से बुद्धि में भिदे अंदर, बाबा कहते हैं सतयुग है अल्लाह की दुनिया। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। कहाँ के मालिक बनोगे भाई, क्यों भैया,
स्वर्ग के मालिक बनोगे। तो यहाँ के कष्ट कुछ है ही नहीं फिर उसके सामने, है कि नहीं भाई? प्राप्ति के सामने फिर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये स्मृति रहेगी तो भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर जैसे टूंगा लगाती है ना, देखो बाबा कैसे उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ भी माया क्या करती है? टूंगा लगा देती है, उल्टा लटका देती है, दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं तुमको इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलते हैं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, बताओ कहाँ पर है क्षीर सागर? लोग क्षीर सागर में जो है, कहाँ है वो सागर? ऊपर कई बार विष्णु जी को ऊपर दिखाते हैं, शेषनाग की सैया में बैठे, तो सब लोग ऊपर मिलने जा रहे हैं। तो वो सागर ऊपर है क्या? है कहाँ वो सागर जहाँ शेषनाग पे बैठे हैं विष्णु जी दिखाते हैं? वही हम कहते हैं कि भाई गंगा शंकर जी की जटा से निकली, तो गंगा के किनारे 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 चले जाओ, तो लास्ट में तुमको कौन मिल जाएंगे? शंकर जी मिल जाएंगे। फिर यहाँ क्यों भटक रहे हो? यहाँ मूर्ति बनाते गए, गंगा तो सामने दिख रही है ना भाई, और गंगा शंकर जी की जटा से निकली है, तो शंकर जी के दर्शन करना है तो कहाँ कहाँ जाना पड़े? गंगा जी के किनारे किनारे चले जाओ, लास्ट में तुमको शंकर जी बैठे मिल जाएंगे जहाँ से गंगा निकल रही है। कितनी अच्छी बात है। देखो आदमी बोले हो यार ये तो बिल्कुल सही है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। गपोड़ शंख बाबा कहते हैं, सोचो कितना गपोड़ शंख है। तो अब जब समझ में आएगा हाँ ये बात है, तो कह देते विष्णु सूक्ष्म तन में क्षीर सागर बहते हैं। यह अक्षर वास्तव में महिमा के हैं, ऐसा कोई क्षीर सागर है नहीं। हाँ माने क्षीर सागर मतलब क्षीर खंड होके रहते हैं, बढ़िया मिले हुए रहते हैं सबसे अंदर से। अंदर से जरा भी नहीं तो व्यक्ति क्या करता है दुनिया में? क्या होता है, अपन क्या कर रहे हैं कि सबसे अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन दुनिया क्या कर रही है? बाहर से मिला हुआ दिखाती है, अंदर से एक भी नहीं मिला रहता है, एक भी। देखो अगर वो स्थिति है अंदर की अलग और बाहर की अलग, तो वो व्यक्ति बेईमान है, समझ लो, अपने प्रति ही। अपने प्रति ही वो बेईमानी कर रहा है, उसमें नुकसान किसी का नहीं हो रहा है, उसका अपना हो रहा है। तो अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो, ये बात किसी को नहीं मालूम। गाएंगे राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। वह यशोमती मैया कौन, नंदलाला कौन, किसी को कुछ पता ही नहीं है, बस गीत गा लिए हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम आकर ज्ञान वर्षा करता हूँ जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में यह अक्षर है ही नहीं। वो तो क्या कहते हैं, सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, बातें बहुत बना दी हैं। सागर को उन्होंने क्या कर दिया, सगर लिख दिया उठा के। कितनी मैंने कहानियां गढ़ दी नहीं, ढेर। अभी बाप कहते हैं यह सब बातें बुद्धि से अब निकालो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, अब मुझ पर निश्चय रखो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाना बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले रुद्रमाला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे, है ना भाई। नंबर वार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेज होंगे, वृद्धि होते होते माला बढ़ती जाती है ना। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी ना भाई। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना चाहिए, असमंजस में नहीं रहना चाहिए।
बार बार कहते हैं ना भाई, पूछो प्रश्न, ऐसे नहीं सुनते बस चले गए, है ना। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे पूरी तरह। यह झाड़ कब पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग कब शुरू होता है, यह तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों के अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना यह जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण गरीब ही उठते हैं। बाबा कहते हैं गरीब निवास मैं हूँ, दान भी गरीब को किया जाता है। अहिल्याएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूँ। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन न सके। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, अब फिर देवता वर्ण में जा सकेंगे, पहले ब्राह्मण वर्ण में आना पड़े। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो कौन सा सुख घनेरा मिलता है भाई, गाते तो सब हैं, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में सुखी हुए हो ना भाई, है। बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं यह है ब्राह्मणों की नई रचना। ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वरी संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए कि हम ईश्वर के पोत्रे पोत्रियां, प्रजापिता के बच्चे हैं। बाबा के हम पोत्रे हैं। बाबा कैसा नशा चढ़ा रहा है सोचो। जैसे नाती पोती क्या करते हैं, नाती पोती दादा की गोद में बैठना बड़ा अच्छा लगेगा नाती पोतियों को, और दादा को भी क्या नाती पोती को उठाना अच्छा लगेगा, है। कितनी गहरी बात है। बाबा परिवार बना रहा है ना, तो इतना नशा रहना चाहिए। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहना चाहिए, कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारियाँ। पुरुष रोते नहीं हैं तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। पुरुष रोते नहीं हैं तो यहाँ पर जो है शारीरिक पुरुष वाली और नारी वाली बात थोड़ी है। जो पुरुषार्थ करते हैं वो रोते नहीं हैं, और जो पुरुषार्थ में ढीले होते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको रोना पड़ता है। तो पुरुष रोते नहीं है का अर्थ क्या हुआ, जो आत्मा पुरुषार्थ करती है वो नहीं रोएगी। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं, शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते हैं। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़े। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठौर नहीं पाएगा। वह समझ ले वे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब तो 21 जन्म हर्षित रहेंगे भाई। ये फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो है जिंदगी कहाँ से मजबूत होगी। सोचो, भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो और मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहे। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा का धन मिला है, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते रहते हैं, ऐसी अवस्था चाहिए। देखो क्या बोले लाइन में बाबा ने कि बाबा शरीर का लोन ले, मैंने भी क्या किया है, लोन लिया हुआ है, मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, अभी ये लोन लिया है मैंने। ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा
बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है, तो दिल में रहता है यह ठौर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उल्हने भी मिलते हैं, ईश्वरी संतान फिर रोते क्यों? आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना भाई। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा खाते हैं। देवताएं रोते तो भी और बात, या तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान रोते हैं, देवताओं को तो पता ही नहीं है। देखो बाबा कितनी गहरी बात कह दिया कि देवताएं रोते तो चलो समझ में आता कि उनको तो कोई धनी दौड़ी नहीं है, यहाँ तो हमें बाबा मिला है भाई। तो ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं होना चाहिए जो बाप की आबरू गंवाओ। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, इस समय तो जितने मनुष्य उनकी उतनी मतें हैं, एक न मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंचते ऊंच तकदीर बनाने। हाँ, कोई बात चल रही थी कल, पूरी मुरली चल रही है, भाग बनाने, हिस्सा लेने। भागवत काहे के लिए सुन रहे हो? भाग, हिस्सा है। सोचो, ये साधारण भागवत नहीं है, ऐसा चल रही थी ना वाणी। तो ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना न सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हुई, यह कोई नहीं जानते। बाबा समझाते हैं कल्प के संगम युग पर आकर ही मैं लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता हूँ। बाबा कहते हैं तुमको राज तिलक दे रहा हूँ। मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे है, उसका भी अर्थ बताते। चित्रकूट के घाट में, चित्रकूट मतलब इस चित्र को कूट, इस चित्र के भान में मत रहा है। और ये घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, चंदन घिसे है। ज्ञान को बहुत बारीकी से समझना। चंदन घिसना में, चंदन तो बड़ी लकड़ी है, उसे फिर क्या करते हैं, पूरा पेस्ट बनाते हैं और फिर तिलक लगाते हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है इसमें। ये भागवत में कई बार बीच में कहलवाते हैं बाबा। यह बात यहाँ की है, वास्तव में राम शिव बाबा है। चंदन घिसने की बात ही नहीं है। अंदर बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करो, मायापुरी को भूलो। इनमें अथाह दुख है, यह कब्रिस्तान है। मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो भाई। बाकी तो यह दुनिया खत्म होनी ही है। विदेशों में तो बम शादी गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना है, कीचड़ पट्टी सब खलास होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते हैं। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना भाई, है। दीपावली में कितनी सफाई करते हैं, लक्ष्मी जी आ रही है, फिर रात को खुला दरवाज़ा करके सोते हैं। कितनी अलग बात है, उस पर भी बड़ा डिटेल है। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवताएं आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे तो इतनी थी नहीं, गामड़ा था, अब देखो क्या बन गया है। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते हैं। बड़ी सब गहरी गहरी बातें कर रहे हैं बाबा। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। एक लाइन फिर बाबा बोल देते हैं, बच्चे यह सब समझने की बातें हैं। वहाँ मद्रास आदि होते ही नहीं। वृंदावन गोकुल आदि नदियों पर रहते हैं। बैकुंठ के महल वहाँ दिखाते हैं। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। ये वो एक एक बात क्लियर करते जा रहे बाबा। कितनी गहरी बात कर रहे हैं बाबा। हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे, ये निश्चय बैठा।
भाई मैंने बात ही अलग हो गई। हम क्या कर रहे हैं, जिसकी बुद्धि में रहेगा ना सूर्यवंशी राज्य लेंगे, वो बिल्कुल न्यारा रहेगा यहाँ से। तो बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की है, किसको दुख तो नहीं दिया, डिससर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कुछ छिप ना सके, ऐसा मत समझना कौन देखता है। शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। सत्यानाश मतलब सत्य का नाश करेंगे। सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे, है ना। सच तो बिठो नाच। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो और दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती है। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते हैं इकट्ठे, है ना भाई, एक जैसा पुरुषार्थ। हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे, ऐसा। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो, और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं बहुत दे दी हैं, तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता हैं, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं भाई, आँख नाक कान चेहरा सब तो मनुष्य जैसा ही है, भुजाएं बस 8 लगा दी। विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, तो प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो 2 भुजाएं ही होती हैं। मनुष्य ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी हैं। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं भी दे दी हैं। नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। कारण का कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली बन जाती है। सारी बात किसकी है? आत्मा की है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अब इतनी गहरी गहरी बात भाई, जिसकी बुद्धि खूब भटकती रहेगी वो गहरी बातों में कहाँ उतर पाएगा, कहाँ उतर पाएगा। अब किसी भी नए व्यक्ति को मुरली पकड़ा दो तो थोड़ी कुछ समझ पाएगा वो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। फिर धारणा के लिए सार, मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से पूरी तरह भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजयमाला में आने के लिए अथक होकर सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा रहना है, कोई भूल चूक नहीं करनी है, किसी को दुख रंच मात्र भी नहीं देना है। वरदान, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भाव। एक के पाठ द्वारा, सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत बेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है कौन सा? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। देखो, यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव होता ही नहीं। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। नहीं तो कोई सोचता है भाई एकांत की बात कही तो सबसे, एकांत मतलब एक के अंत में जाना, एक के अंत में जाना। बाबा बाबा आदि से लेकर अंत तक कैसा है, हर मुरली से पहचान मिलेगी आपको। अच्छा भाई, ओम शांति।